हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। एक समय यानी कि वंस। किसी गांव में सर्टेन विलेज एक विधवा रहती थी। विधवा की इंग्लिश क्या होती है? विडो। रहती थी है तो पास्ट टेंस, इसका मतलब पास्ट टेंस का है सेंटेंस। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। एक समय यानी कि वंस in a certain village there lived a widow। विडो जो है विधवा की इंग्लिश है विडो। उसकी दो लड़कियां थी, विमला और कमला। उसकी यानी कि सी, दो लड़कियां यानी कि 2 डॉटर्स, विमला एंड कमला। थी बहुवचन में हैड का उपयोग होगा। सी हैड 2 daughters, DAUGHTARS, daughters विमला एंड कमला। विमला उसकी सगी लड़की थी। सगी लड़की यानी कि ऑन डॉटर। विमला वाज हर ऑन डॉटर, DAUGSTERS डॉटर। और कमला सौतेली यानी कि स्टेप डॉटर। कमला वाज हर स्टेप वन। विधवा की सगी लड़की सुस्त और मूर्ख थी। विधवा की सगी लड़की यानी कि उसकी ऑन डॉटर सुस्त यानी कि लेजी और मूर्ख यानी कि फूलिश थी। विधवा यानी कि विडोज। विधवा की यानी कि विडोज डॉटर। widow's daughter was lazy and foolish। foolish डबल हो रहेगा foolish। परंतु सौतेली लड़की बड़ी चतुर और समझदार थी। इंटेलिजेंट या क्लेवर, समझदार यानी कि वाइज। बट हर
her stepdaughter was intelligent and wise. WISE, wise यानी कि बुद्धिमान या समझदार। उसकी सौतेली लड़की सदैव अपने काम में व्यस्त रहती थी। उसकी सौतेली लड़की यानी कि स्टेप डॉटर सदैव यानी कि ऑलवेज अपने काम हर वर्क में व्यस्त यानी कि बिजी रहती थी। स्टेप डॉटर उसकी यानी कि हर स्टेप डॉटर always busy with her work. और बहुत परिश्रम करती थी। परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क, बहुत यानी कि टू, ये वेरी, एंड वर्कड हार्ड यानी कि कठिन। वह कड़े से कड़ा काम प्रसन्नता पूर्वक करती थी। प्रसन्नता पूर्वक मतलब प्लेजर। वह कड़े से कड़ा हार्डेस्ट काम यानी कि वर्क, प्रसन्नता पूर्वक यानी कि प्लेजर, विद प्लेजर। she did the hardest work with pleasure. थी। वह इतनी दयालु हृदय और ईश्वर से डरने वाली थी कि वह दूसरे लोगों की सहायता करती थी। दयालु हृदय यानी कि काइंड हार्टेड, और ईश्वर यानी कि गॉड से, ईश्वर यानी कि गॉड से डरने वाली यानी फियरिंग, कि वह दूसरे यानी कि दूसरे लोगों यानी कि अदर पीपल की सहायता यानी कि हेल्प करती थी। वह यानी कि शी वाज वह थी सो काइंड हार्टेड एंड गॉड फियरिंग, भगवान से डरती थी यानी कि गॉड फियरिंग, डरने वाली, गॉड फियरिंग दैट शी हेल्प्ड, वह मदद करती थी। शी हेल्प्ड अदर पीपल, दूसरे लोगों की, अदर पीपल, और स्वयं उनका काम करती थी। एंड डिड दियर वर्क
और उनका काम करती थी हर हैंड्स विथ उनका काम करती थी विथ हर हैंड्स यानी कि खुद से या स्वयं से, हर हैंड्स। इस कारण वह लोकप्रिय हो गई। इस कारण हैंस हैंस सी बीकम यानी कि वह हो गई वेरी पॉपुलर और लोग उसे प्रेम और स्नेह से देखते थे। और लोग उसे प्रेम और स्नेह से देखते थे। एंड पीपल, लोग यानी कि पीपल, एंड पीपल लुक्ड, देखते थे, लुक्ड एट हर यानी कि उसको, एट हर विद के साथ, लव एंड अफेक्शन, लव यानी कि प्रेम और अफेक्शन यानी कि स्नेह। सो हमने पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर दिया है। चलिए एक बार स्पीड से रीड कर लेते हैं जो हमने ट्रांसलेट किया है। Once in a certain village there lived a widow. She had two daughters, Vimla and Kamla. Vimla was her own daughter. Kamla was her step one. Widow's daughter was lazy and foolish, but her stepdaughter was intelligent and wise. Her stepdaughter, always busy with her work and worked hard. She did the hardest work with pleasure. She was so kind hearted and God fearing that she helped other people and did their work with her hands. Hence, she became very popular and people looked at her with love and affection. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।